नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका BLS इंटरनेशनल स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक दिलीप कुमार। तो छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के रचनात्मक खंड में से अनुच्छेद लेखन। हिंदी जो व्याकरण है, व्याकरण का ही ये पाठ माना जाता है, रचनात्मक खंड। इसमें हम आपको सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी रचनात्मकता के माध्यम से कुछ नया सृजित कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसे कहते हैं रचनात्मक खंड। और आज रचनात्मक खंड में से मैं आपको पढ़ाऊंगा अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन क्या है? देखिए छात्रों, अनुच्छेद लेखन किसी भी एक विषय पर संक्षिप्त में पूरी बात कहना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर अगर हम अपनी बात को बहुत ही संक्षेप में यानी कि शॉर्ट में अगर लिख दें, उसी को हम अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद में क्या होता है कि जो आपको टॉपिक मिला हुआ होता है उसी के इर्द गिर्द यानी कि उसी के संबंध में आपको लगभग 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। उस टॉपिक के विषय में आप सारी चीजें आपको लिखनी होती हैं, कोई भी चीज छूट ना जाए। और ये सारी चीजें बहुत ही रोचक तरीके से लिखी जाती हैं ताकि जो सुनने वाला है या फिर जो पढ़ने वाला है उसको सुनने या पढ़ने में आनंद आए, यानी वो बोरियत महसूस ना करे। ऐसा होता है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं। और वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान रखने योग्य हैं? तो देखिए, तो पहला बिंदु है, दिए गए विषय पर कुछ देर विचार करते हुए विषय की रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनाने चाहिए। यानी हमें जो टॉपिक दिया गया है, सबसे पहले हम कुछ समय उस टॉपिक के विषय में सोचें और सोचने के बाद में उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करें। यानी कि हमें क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, किस क्रम में लिखना है। इसके लिए हमें संकेत बिंदु तैयार करने होते हैं और उन संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम अपना पूरा अनुच्छेद लिखते हैं। वैसे आमतौर से आपको अनुच्छेद के साथ में संकेत बिंदु दिए जाते हैं। आपने पिछली परीक्षाओं में भी देखा होगा कि संकेत बिंदु अनुच्छेद के साथ में होते हैं। हमें करना क्या होता है, उन संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपने अनुच्छेद को लिखना होता है। यह ध्यान रहे कि संकेत बिंदुओं से होकर ही हमारा अनुच्छेद गुजरना चाहिए, तभी वो क्रमवार अच्छा अनुच्छेद कहलाता है। अगर आप संकेत बिंदुओं को भूल जाएंगे, अपने तरीके से लिखेंगे, तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी हो। इसलिए संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ही अनुच्छेद को तैयार करें। दूसरी बात, अनुच्छेद विषय पर ही केंद्रित रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, अनेक बार ऐसा होता है कि हम अनुच्छेद लिखना तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अनुच्छेद को लिखते लिखते हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं और हम बात को और भी गहराई में डूबकर उसको अलग तरीके से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो अनुच्छेद लेखन में हमें यह ध्यान रखना होता है कि हम लिखते हुए अपना ध्यान कहीं और केंद्रित ना करें, बल्कि जो टॉपिक दिया गया है उसी के विषय में हम लिखते रहें। ऐसा ना हो कि हम कुछ और लिखना स्टार्ट कर दें। अगर आपको मान लीजिए कि दिया गया है सत्य की जीत पर अनुच्छेद, तो आप सत्य के विषय में ही लिखेंगे, सत्य की जीत के विषय में लिखेंगे। ऐसा नहीं है आप इसको श्री राम और रावण के स्टोरी से जोड़ते हुए और फिर श्री राम और रावण की कहानी को ही बहुत अंदर तक लिखना स्टार्ट कर दें। आप सत्य और असत्य के विषय में लिख सकते हैं, सत्य की जीत के विषय में लिख सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक आप उसमें खो न जाएं, ये ध्यान रखें। तीसरा बिंदु है, स्पष्ट, सरल व प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारी भाषा शैली। हम ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो कि बहुत सरल हो, आसानी से लोगों की समझ में आए, स्पष्ट हो, सरल हो और प्रभावशाली हो। यानी जो भी व्यक्ति हमारा अनुच्छेद पढ़े उसको अनुच्छेद को पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो, आनंद आए। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो कि हमारे इसको अनुच्छेद को आकर्षक बनाए। अच्छे हिंदी के शुद्ध शब्दों का प्रयोग करें, तत्सम शब्दावली का अगर हम प्रयोग करेंगे तो अनुच्छेद हमारा और भी ज़्यादा आकर्षक हो जाता है। इसलिए भाषा का प्रयोग करते समय हमें बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। अगला बिंदु है यानी कि चौथा, एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। बिल्कुल, हम कई बार करते क्या है कि अनुच्छेद जब लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो एक ही बात को हमने पहले स्टार्टिंग में लिख दिया है, फिर 2-3 लाइन छोड़ने के बाद फिर भी हम उसी बात को दूसरे तरीके से लिख देते हैं, फिर उसी बात को तीसरे तरीके से लिखते हैं।
हम किसी भी बात को दोहराएंगे नहीं। दोहराव एक प्रकार का दोष माना जाता है। हम बातों को दोहराएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास एक शब्द सीमा है। उसी शब्द सीमा के अंदर हमें सारा अनुच्छेद लिखना होता है। शब्द सीमा का हमें बड़ा विशेष ध्यान रखना है। इसलिए किसी भी बात को दोहराए ना, अपने बिंदुओं को हाईलाइट करते हुए, उनको उभारते हुए हम अपने अनुच्छेद को पूरा करेंगे। और अंतिम और महत्वपूर्ण बात है कि शब्द सीमा का ध्यान रखकर अनुच्छेद में एक रूपता बनाए रखनी चाहिए। मान लीजिए हमें अनुच्छेद में 80 से 100 शब्द मिले हैं, या अनुच्छेद में हमें 120 शब्द मिले हैं। हम जितने भी हमें शब्द मिले हों, हम उन शब्दों की सीमा के अंदर ही अपने अनुच्छेद को पूरा करेंगे। मान लीजिए कि आपको 100 शब्दों का अनुच्छेद लिखना है, तो आप उसको 90 शब्द में, 100 शब्द में, 110 शब्दों के अंदर उसको आप खत्म कर दें। ऐसा ना हो कि आपका निबंध बहुत बड़ा हो जाए। एक रूपता बनी रहनी चाहिए, यानी कि उसमें विविधता नहीं होनी चाहिए। एक तरीके से ही निबंध को जिस तरीके से स्टार्ट करें उसी तरीके से खत्म करें। अनुच्छेद में ये भी ध्यान रखें कि हमें बहुत ज़्यादा उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही हमें अनुच्छेद में लोकोक्तियों की, मुहावरों की आवश्यकता हुई होती है। ये सारी चीज़ें निबंध में प्रयोग की जाती हैं। अनुच्छेद में हमें ये सारी चीज़ें प्रयोग नहीं करनी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद का ये तो हुआ, अनुच्छेद में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद हमारे सामने किस किस प्रकार के आ सकते हैं लिखने के लिए, अब वो देखिए। अनुच्छेद हमारे सामने 3 प्रकार के आ सकते हैं। 3 तरीके के अनुच्छेद हमारे सामने लिखने के लिए आ सकते हैं, और वो कौन कौन से हैं देखिए। हमारे सामने आते हैं विवरणात्मक अनुच्छेद, यानी किसी भी विषय का विवरण करने के लिए हमें कोई ऐसा टॉपिक दिया जा सकता है, जैसे कि हमें दिया जा सकता है भारतीय किसान का वर्णन कीजिए, उसकी विशेषताएं बताइए, ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं। महात्मा गांधी, उसका वर्णन कीजिए। हमारा विद्यालय, इसका वर्णन। ये विवरणात्मक अनुच्छेद कहलाते हैं, यानी कि हमें इनका पूरा विवरण प्रस्तुत करना होता है अपने अनुच्छेद में। अगले किस प्रकार के होते हैं? अनुभवों पर आधारित अनुच्छेद। कुछ ऐसे भी अनुच्छेद होते हैं जो कि हमारे खुद के एक्सपीरियंस पर आधारित होते हैं, जैसे कि कैसे होते हैं? वर्षा की एक रात, यानी कि मान लीजिए कभी आपने वर्षा की कोई रात देखी हो, जब रात को बारिश हो रही हो, तो आपने क्या क्या अनुभव किया था, वो अपने अनुभवों को उस अनुच्छेद में लिखना होता है। इसी प्रकार से भयंकर बाढ़ का दिन, अगर किसी ने बाढ़ देखी हो तो वो बाढ़ का दिन उसके लिए कैसा रहा होगा, क्या एक्सपीरियंस रहा होगा, ये सारी चीज़ें अनुच्छेद के रूप में लिखनी होती हैं। या फिर क्रिकेट का आंखों देखा वर्णन, यानी मैंने क्रिकेट का मैच देखा तो मैंने उसको अपने अनुभवों, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे लिखा कि मैंने क्या क्या देखा, कैसे मुझे रोमांच प्राप्त हुआ। ये हो गया अनुभवों के आधार पे अनुच्छेद। तीसरे किस टाइप के होते हैं? काल्पनिक विषयों पर आधारित अनुच्छेद। ये कैसे अनुच्छेद होते हैं? यानी हमारी जो कल्पनाओं पर आधारित होते हैं, ये हम सोच लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं और फिर उस पर आधारित होते हैं। जैसे कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, हम कल्पना करें यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या करता, तो इसके विषय में हमें सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। दोपहर का सूर्य, यानी कि कल्पना कीजिए कि दोपहर का सूर्य क्या क्या अवस्थाएं होती हैं उसकी, कैसा कैसा एक्सपीरियंस हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमें अपनी कल्पना के आधार पर लिखनी होती हैं। तो ये हो गए ये हो गए अनुच्छेद के टाइप, अनुच्छेद के प्रकार। इस प्रकार के अनुच्छेद आपके सामने आ सकते हैं। छात्रों, अनुच्छेद लिखते समय हमारे सामने एक सवाल ये होता है कि आखिर कैसे हम इस अनुच्छेद को लिखना शुरू करें और कहां पर यह अनुच्छेद खत्म होगा, इसकी शुरुआत आखिरकार कैसे होगी। तो आप सभी की सुविधा के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं अनुच्छेद लिखने की आसान विधि, यानी एक ट्रिक। मैं आपको दूंगा एक ऐसी ट्रिक जिसके माध्यम से आप बहुत ही जल्दी अनुच्छेद को लिख देंगे और जितने भी नंबर का अनुच्छेद होगा वो सारे के सारे नंबर आप हासिल कर लेंगे। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। वो कौन कौन सी बातें हैं, गौर से सुनिए। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, वो कौन कौन सी बातें हैं, गौर से सुनिए। सबसे पहली बात यह है कि अनुच्छेद में 2 शब्दों का ज्यादातर इस्तेमाल होता है। आपको इन दोनों शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए। पहला शब्द है भूमिका, जिसको हम कहते हैं प्रस्तावना। इसका अर्थ होता है इंट्रोडक्शन, यानी आपको जो भी अनुच्छेद का विषय दिया गया है उसका पूरा इंट्रोडक्शन देना होता है कि ये क्या है, ठीक है। दूसरा शब्द है उपसंहार, जिसको हम कहते हैं निष्कर्ष। इसका अर्थ होता है कंक्लूजन, यानी पूरे अनुच्छेद का क्या कंक्लूजन है हमें ये लिखना होता है। तो ये दोनों शब्द जब भी आपके सामने आए, भूमिका या प्रस्तावना, इसका अर्थ इंट्रोडक्शन है, और उपसंहार या निष्कर्ष जिसका अर्थ है कंक्लूजन, इन दोनों शब्दों को आप ध्यान से इसके विषय में लिखेंगे, कहीं गलती ना कर दीजिएगा। अनुच्छेद हमेशा आपको
संकेत बिंदुओं में ही मिलेगा। आपको कुछ संकेत बिंदु दिए जाएंगे, उन संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना होता है। तो ट्रिक ये है कि आपको हर संकेत बिंदु पर सिर्फ 3-3 सेंटेंस लिखने हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं कि एक संकेत बिंदु पर आप सिर्फ 3 सेंटेंस, केवल 3 वाक्य लिखने हैं आपको। अगर आपने 3 वाक्य लिख दिए तो समझिए कि आपका पूरा अनुच्छेद हो जाएगा, चाहे वो 100 शब्दों का हो, 120 शब्दों का हो या 150 शब्दों का। बहुत ही आसान तरीके से। वो कैसे, देखिए मैंने यहां पर एक विषय लिखा है, विषय विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये आपकी पिछली कक्षा में, कक्षा 6 में हाफ ईयरली के एग्जाम में था ये टॉपिक, ठीक है। तो इसमें आपको 5 संकेत बिंदु दिए गए थे। भूमिका, प्रत्येक क्षेत्र के 2 पहलू, विज्ञान के विविध आविष्कार, हानियां और उपसंहार। तो आपको कैसे लिखना है, हर संकेत बिंदु पर आपको सिर्फ 3 सेंटेंस लिखने हैं। अब मैं आपको अनुच्छेद बोल के बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा कि मैं कैसे हर सेंटेंस पे 3 लाइन बोलूंगा और ये पूरा का पूरा अनुच्छेद जो है वो सभी शब्द, पूरी शब्द सीमाओं में आ जाएगा। यानी कि लगभग 120-130 शब्दों का अनुच्छेद में आपको बोल के बताता हूं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, दोबारा से वीडियो को रिवर्स करके सुन लीजिएगा और शब्द गिन लीजिएगा, उतार लीजिएगा अनुच्छेद को। आप देख लेंगे कि कितनी आसानी से मैं आपको 120-130 शब्दों का अनुच्छेद बोल चुका हूं। देखिए, शुरुआत करते हैं। विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसके माध्यम से मनुष्य का जीवन सरल हुआ है। मनुष्य को बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं और उसने अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। प्रत्येक क्षेत्र के जिस प्रकार 2 पहलू होते हैं, ऐसे ही विज्ञान के भी 2 पहलू हैं, हानि और लाभ। हमें यह ध्यान रखना होता है कि विज्ञान का सकारात्मक प्रयोग करें या फिर नकारात्मक, क्योंकि हम सकारात्मक प्रयोग करेंगे तो हमें बहुत अधिक उन्नति प्राप्त होगी, विकास प्राप्त होगा, जबकि नकारात्मक प्रयोग करने से हमें विज्ञान के बड़े बड़े नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। विज्ञान के अनेक आविष्कार हमारे सामने आ चुके हैं, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल फोन, पंखा, एयर कंडीशनर, कूलर, मोटर गाड़ियां, हवाई जहाज और शिप, जिनके माध्यम से हमने अपने जीवन को आसान बनाया है, समय और ऊर्जा की बचत की है। लेकिन विज्ञान की कुछ हानियां भी हैं। हमेशा हम विज्ञान के कारण अपनी प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण के माध्यम से पहुंचाया हो या फिर अन्य कारणों से। वर्तमान में वृक्षों का इतना अधिक कटान हो चुका है कि पर्यावरण प्रदूषित होता चला जा रहा है। मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती चली जा रही है। मनुष्य आलसी होता चला जा रहा है, मस्तिष्क और शरीर का प्रयोग कम से कम करता है। इसलिए हमें विज्ञान का प्रयोग करते हुए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कम से कम विज्ञान के साधनों का प्रयोग करें, सकारात्मक रूप से ही हम विज्ञान का साधनों का प्रयोग करें और अपने मस्तिष्क और शरीर इनका भी प्रयोग करें। हम ऊर्जा की बचत तो करें ही, साथ ही अपने शरीर और मस्तिष्क का भी प्रयोग करें ताकि हम आलसी ना बने और विज्ञान का भी सदुपयोग हो सके। हो गया, पूरा अनुच्छेद खत्म, ठीक है। हर मैंने संकेत बिंदु पर 3 सेंटेंस, किसी पर 4 बोल दिए होंगे। ये लगभग 130-140 शब्दों का हो गया। दोबारा रिपीट करके सुन लीजिएगा, बड़े ही आसान तरीके से। हो गया कि नहीं हो गया? अब इसी तरीके से आपको अनुच्छेद लिखना होता है। 2 बात और ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद लिखते समय आपका लेख अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपकी लेख में मात्राओं की गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप मात्राओं की गलतियां करेंगे तो फिर आपके नंबर कट सकते हैं। तो इस तरीके से आप निबंध को लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें। तो छात्रों, आज के इस टॉपिक में, अनुच्छेद लेखन में, सिर्फ इतना ही। अगले लेक्चर में हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया सिखाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।